क्या पढ़ेंगे? विंड प्रेशर। जो क्वेश्चन था कंबाइंड स्ट्रेसेस में सेम वही है। इसका थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर उस पे देखो, अगर कोई स्ट्रक्चर है उस पे अगर विंड प्रेशर लग रहा है तो उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये मान लो ये टॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये विंड प्रेशर लग रहा है, ये इसका साइन क्या दिखा रहा है, ये है विंड प्रेशर। ये विंड प्रेशर ये स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है कि ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका ये डायमेंशन तुम्हारा ये ए हो जाएगा, ये बी है, और ये हाइट इसका बेस से यहाँ तक हाइट अगर किसी स्ट्रक्चर का एच है, ठीक। तो इस पे क्या हो रहा है कि हमारे पास बेस से या स्ट्रक्चर का हाइट एच है, कैपिटल एच कर रहा हूँ, कैपिटल एच, टोटल हाइट एच है, और इस पे विंड फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कौन कितने टोटल फोर्स हो जाएगा एक्ट? एक तो विंड हो गया, विंड की वजह से इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा टॉल स्ट्रक्चर है, ये टॉल स्ट्रक्चर है, तो इसका एक वेट होगा, कुछ ना कुछ डेड वेट, जो कि ये डब्लू एक्ट करेगा। तो ये डब्लू के वजह से क्या होगा, ये डब्लू के वजह से जो वेट लग रहा है ना इसका स्ट्रक्चर का, इसके वजह से क्या कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा हमारे पास? डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस कैसा ये है, इस पे अगर ये लग रहा है तो डी डब्ल्यू है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है, तो ये जो आएगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा। डब्ल्यू के वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको बोला हमने डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। अब दूसरा दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? हमारा विंड प्रेशर लग रहा है। जब विंड प्रेशर लगेगा इसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर है, ये मान लो यहाँ पे फिक्स होगा ना बेस, ये बेस तुम्हारा फिक्स है, और यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या करना, बेंड करना चाहेगा। ये किस टाइप का हो जाएगा, ये जनरली अगर देखो इसको पलट के मैं देखूँ तो अगर लोड लगाऊं ये यूडीएल जैसा दिख रहा है, तो ये यूडीएल लोड लग रहा है, और ये यहाँ पे फिक्स है और ये एंड फ्री है, तो ये कैसा हो जाएगा, कैंटिलीवर टाइप का दिख रहा है। तो कैंटिलीवर में जब यूडीएल लोड लग रहा है तब ये कैसा बेंड होगा, ऐसा बेंड होगा। तो इसके वजह से, इस लोडिंग की वजह से जो इस स्ट्रक्चर में बेंड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इस लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा उसको क्या बोला? बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो विंड प्रेशर की वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? विंड बेंडिंग स्ट्रेस होगा। और डेड लोड की वजह से कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस हो रहा है, और विंड प्रेशर की वजह से कैसा हो रहा है? ये बेंडिंग स्ट्रेसेस हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये विंड प्रेशर लग रहा है, अब हमें निकालना क्या है कि ये विंड हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स कितना है, ये है ना, ये P की वैल्यू हमें निकालना है। ये स्मॉल p है, ये जो लग रहा है ना विंड प्रेशर, ये स्मॉल p है, और हमें कैपिटल P निकालना है जिसको बोला हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स। ये प्रेशर नहीं, ये फोर्स, ठीक है। तो ये कैपिटल P ये हमें निकालना है, इसको बोला हमने हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स, ठीक, इक्वल टू होता है K P इंटू ए पी, के इंटू पी इंटू ए पी। अब क्या है, K क्या है, P क्या है? P आपका हो गया टोटल हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर, और K की वैल्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। ये हम आगे बताएंगे कि ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, किस किस में ये एक्ट करेगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा। और P ये आपका गिवन रहेगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर। जो विंड प्रेशर आपका दिया रहेगा कि कितना विंड प्रेशर आ रहा है, ये जो लग रहा है ना स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे ये जो विंड प्रेशर लग रहा है इसी की यूनिट है जो दिया रहेगा। ये किस में रहेगा? हॉरिजॉन्टल विंड इंटेंसिटी, ये रहेगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये आपका आता है किलो न्यूटन या न्यूटन में, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस है। और ए पी क्या है? प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सरफेस एक्सपोज टू द विंड, मतलब इस सरफेस पे जो ए कितने सरफेस पे लग रहा है उसका एरिया है ना। तो जैसे अगर इसका ये एलिवेशन है, तो इसका अगर प्लान बनाते हैं तो ये मान लो ये बी है और ये ए है, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है? ए पे लग रहा था ना, ये ए फेस पे लग रहा है। अब ये ए से कहाँ तक लगेगा? टोटल हाइट तक लगेगा। तो ए पी क्या हो जाएगा, मतलब इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू हाइट एच, ठीक है। तो ये ए साइड से लग रहा है, इसको अगर 3D में समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, ये है, ठीक है।
ठीक है, यही था ना कि ये लग रहा है 3D में अगर समझा जाए, ये मान लो तुम्हारे पास ये तुम्हारा ये बी है, ये तुम्हारा ए है, ठीक है। तो और ये यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट एच हो रहा है, ठीक, तो विंड प्रेशर कहाँ लग रहा है, इस फेस पे लग रहा है ना। ये सारा तुम्हारा क्या है, विंड प्रेशर है, ये जिसको स्मॉल पी बोला, ये सारा विंड प्रेशर लग रहा है किस कौन से फेस पे, इस फेस पे लग रहा है। तो एरिया किसका, इसी फेस का लेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एपी, प्रोजेक्टेड एरिया, जहाँ पे विंड फोर्स लग रहा है, एक्ट कर रहा है, उसका एरिया लेंगे। तो ये वाला डायमेंशन क्या है, ए है, ये भी ए है, मतलब ये कैसा बन रहा है, और ये एच है, तो ये इस टाइप का बन रहा है एरिया। तो ये ए है, ये भी ए है, और ये एच है, मतलब ये कैसा हो गया, शेप रेक्टेंगुलर हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू एच। इसमें खास ध्यान देना है कि एपी निकालने में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस फेस पे एरिया एक्ट, जिस फेस पे आपका विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है, उसका हमने एक्सपोज एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। तो यही इसमें एरिया निकाला हमने, क्या इस फेस पे लग रहा है, इस फेस में हमारा ए है, तो ए इंटू इसका टोटल हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाता है। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब के की वैल्यू क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। ये तुम्हें एग्जाम्पल में ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। अभी क्या होता है, अगर तुम्हारे पास अगर स्क्वायर हो, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, मतलब इसका बेस स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का हो, तब जो के की वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो हमें ये लेना है। और अगर सर्कुलर हो, अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो, तो के की वैल्यू है ना 2/3 लेना है, अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है। गिवन जो रहेगा वही लेना है, अगर गिवन नहीं हो तो। अब देखो सर्कुलर में कम क्यों हो गया, अब 2/3 1 से कम ही होगा ना। अब 1 से कम होगा तो, अगर ये 1 से कम होगा तो ये मतलब पी की वैल्यू, टोटल हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये अगर सर्कल है, अब यहाँ पे जो लग रहा है ना स्ट्रेसेस, तो ये हम लोग एरिया कौन सा लेंगे, π/4 इंटू, तो इसका एरिया, इसका एक्सपोज एरिया कैसे लेंगे। तो ये एक्सपोज एरिया इसका इस टाइप से आएगा, ये तुम्हारा डायमीटर हो गया, और ये तुम्हारा एच हो गया। तो इसका एरिया होगा, एरिया एच इंटू डी, ठीक है। तो अब ये है ना, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म लग रहा था कि ये थ्रू आउट ऊपर से नीचे क्रॉस सेक्शन इसका सेम था, इसलिए हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस में कोई कम नहीं किया। अब यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा है, इधर इस एरिया में लग रहा है, फिर ये इधर आ गया, ये आ गया, तो कर्व हो गया, यहाँ पे ये कर्व हो रहा है। कर्व होने की वजह से क्या होगा, जो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होगा विंड की वजह से, वो कम आता है। और कोई भी फ्लैट अगर स्ट्रक्चर है, उसमें अगर विंड लग रहा है, तो विंड फोर्स की वजह से उसमें स्ट्रेसेस इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा आएगा। तो इसलिए इसको 1 रखा है और इसको हमने कम कर दिया, तो 2/3 रख दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू जनरली 0.5 से लेकर के 0.75 के बीच में लाई करती है, के की वैल्यू, अगर सर्कुलर सेक्शन है तो, ठीक है। सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा, तो जैसा अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे हम ले लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम लोग 2/3 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सर्कुलर अगर होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो कैसा एरिया लोगे, एपी, ये हो जाएगा डी इंटू एच, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो, ये इसमें था तुम्हारे पास डब्ल्यू की वजह से क्या होगा, डब्ल्यू की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा, सॉरी, डब्ल्यू की वजह से तुम्हारे पास डायरेक्ट स्ट्रेसेस होगा, जो निकलता डब्ल्यू बाय उसका एरिया, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और बेंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ये किसकी वजह से होगा, ये बेंडिंग की वजह से होता है इसका, ये m/i इंटू वाई होता है। तो अब इसमें m क्या है, m होता है p, जो कैपिटल P है, टोटल विंड प्रेशर है, विंड फोर्स है, टोटल विंड फोर्स है उसका, इंटू, अब ये विंड फोर्स कहाँ किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो CG तक लगेगा, तो वहाँ तक का डिस्टेंस, तो स्मॉल h, जैसे देखो ये है, ये विंड प्रेशर लग रहा है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये हमारे पास सेक्शन कौन सा था, रेक्टेंगुलर था,
तो ये बेस से इसका सी जी पे लगेगा, इसका जो पी है वो सी जी पे लगेगा, तो सी जी पे कितना होगा, ये h/2 पे होगा, तो ये h/2 पे होगा, तो उसी को हमने बोला स्मॉल h। ठीक है, तो p इंटू स्मॉल h करोगे तो मोमेंट आ जाएगा, p इंटू स्मॉल h करेंगे तो मोमेंट आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया मोमेंट इक्वल टू p इंटू एच। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सिग्मा बेंडिंग। तो सिग्मा बेंडिंग क्या होगा, m पता है। अब i इंटू वाई, अब ये i कौन सा होगा, देखो देखो, अब ये रोटेट हो रहा है, ये है ना, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। अब ये रोटेट होगा, ये लग रहा है, तो रोटेट किसके अबाउट में होगा, वाई एक्सिस के अबाउट में होगा। तो आई कौन सा लेंगे हम यहाँ पे, तो आई यहाँ पे हम लेंगे आई वाई एक्सिस वाला, आई वाई एक्सिस मतलब ए बी क्यू बाय 12 वाला। ठीक है, तो ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है उसी का हम आई निकालेंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का निकाल लेंगे, अगर होलो रहेगा तो होलो का निकाल लेंगे, अगर रेक्टेंगल सर्कुलर रहेगा तो सर्कुलर का निकाल लेंगे आई। ठीक, अब y कौन सा होगा, अब y यहाँ से एक्सट्रीम फाइबर तक, तो यहाँ से यहाँ तक इस एक्सिस से रोटेट हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो y हमारा हो जाएगा b/2, इस कंडीशन में हमारे पास b/2 हो जाएगा। तो ये सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा बेंडिंग आ जाएगा। तो दोनों आ गया, सिग्मा बेंडिंग भी आ गया है और सिग्मा डायरेक्ट भी आ गया है। अब सिग्मा अगर मैक्सिमम निकालना है तो क्या करेंगे, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, और सिग्मा मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आप वह हमें कोई वैल्यू अननोन दे देगा, जैसे मान लो बोल देगा कि ये हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर अगर निकालना है आपको पी निकालना है, ये निकालना है, और ऐसा निकालना है कि जो नो टेंशन कंडीशन हो। तो नो टेंशन कंडीशन में क्या होगा, नो टेंशन कंडीशन में सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू सिग्मा बेंडिंग के बराबर में हो जाती है। इसका मतलब कि यहाँ पर टेंशन जनरेट नहीं हो रहा, जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो बस ये था, ये समझने वाली बात ये है इसमें कि बस इसमें एपी निकालना आना चाहिए हमें, कि एपी कैसे निकालेंगे और P कैसे निकलेगा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इक्वल टू के पी इंटू ए पी। तो उसके बाद इसके P की वजह से कौन सा लोड, ये इस P की वजह से कौन सा स्ट्रेसेस जनरेट होगा, तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होता है। ठीक है।